नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। सवाल उठने लगे हैं, हेमंत केजरीवाल के बाद क्या अब रेवंत रेड्डी की बारी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, घर घर तक पहुंचता है वो वीडियो, और वो वीडियो दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होता है। अमित शाह के आरक्षण के बयान को बाकायदा डॉक्टरेट करके प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद जांच शुरू होती है और जांच का दायरा सीधे पहुंच जाता है तेलंगाना और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी तक। आज दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन जारी कर दिया गया है। 1 मई को उनको दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाजिर होना है। साथ में अपना वो मोबाइल फोन और लैपटॉप भी लाना है जिसकी संपूर्ण जांच होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टरेट वीडियो सीधे सीधे रेवंत रेड्डी के मोबाइल से ही तो वायरल नहीं किया गया था। अब जैसे ही जांच का सिलसिला शुरू होता है, वीडियो तो नकली है लेकिन सियासत असली शुरू हो जाती है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट आते हैं। कहा जाता है कि अब कहीं ना कहीं से ये जबरदस्ती परेशान करने का तरीका है, ये हताशा है। लेकिन इन सब के बीच अगर आपको याद हो तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग हार रहे हैं अब वो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही हैं? और क्या भ्रम से ही जीता जाएगा इस बार 2024 का रण क्षेत्र में? आज यही प्रश्न होंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए असली और नकली का खेल आखिर है क्या, असली वीडियो क्या है और नकली वीडियो क्या है, जिसे लेकर सियासत में उबाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो आरक्षण पर रण है। यहाँ पर ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की सेंधमारी, इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन वीडियो को किस तरीके से, फर्जी वीडियो को वायरल किया गया, इसके बाद बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज की जाती है। जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन जांच जैसे ही आगे बढ़ती है, देखिए सियासत शुरू हो गई है। अब कांग्रेस की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए हैं। खास तौर से आपको बता दूं कि रामचंद्रन रेड्डी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए जरा देख लेते हैं। Received a notice from Delhi police seeking information and evidence from the social media head, Mr. Manne Satish. Just now we have received the document. We have to go through the contents of the FIR. Then only we can respond. But it's only against social media team, but not anybody else, against anybody else. I have received 3 notices on behalf of Manne Satish and Asma Taslima and Shiv Shankar. कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल अब दिल्ली पुलिस का भी बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए एआई जरूरत है आज के समय की, लेकिन एआई यानी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके अगर भ्रम फैलाया जाता है तो ये कानून इसकी इजाजत कहीं से भी नहीं देता है। लेकिन सियासत उबाल पर है और इसीलिए एक ट्वीट भी इस वक्त फटाफट आ गया तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए मनिक्कम टैगोर लीडर है तेलंगाना कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को बुलाने और डराने धमकाने के द्वारा दिल्ली पुलिस के श्री को बुलाने और डराने धमकाने के द्वारा दिल्ली पुलिस के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता हूं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आरएसएस की नीतियों के खिलाफ बोलने पर किसी भी नेता को धमकी नहीं दी जानी चाहिए। आरएसएस आरक्षण बंद करना चाहता है, यह तेलंगाना के लोगों पर हमला है। अब मुद्दा
आरक्षण को लेकर शुरू हुआ है, लेकिन आज की चर्चा हम आरक्षण के मुद्दे पर नहीं बल्कि इस मुद्दे पर करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या तकनीक का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाकर इस बार 24 के रण में उतर रही हैं और क्या 24 का रण तकनीक के दुरुपयोग से जीतने का प्रयास हो रहा है। ये बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं इस तमाम प्रक्रिया में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये सवाल पूछा जा रहा है, बयानों के तीर भी चल रहे हैं। एक तरफ तो ये सिद्ध हो चुका है कि एक वीडियो जो फर्जी वीडियो है जिसे वायरल किया जाता है, जिस पर सियासत उबाल पर है, बावजूद उसके उसी फर्जी वीडियो के आधार पर बार बार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस लीडर्स की तरफ से। बयान तीर चले, राहुल गांधी की तरफ से कुछ बयान आए, बड़ा जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। आज का बयान तीर देखिए। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। तो एक बार फिर से ये कहना चाहिए कि जिस मुद्दे पर गर्माहट है वो मुद्दा ये स्पष्ट कर रहा है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब नैरेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसी का आकलन करना जरूरी है। और आज इसीलिए इस चर्चा में बेहद खास अतिथियों को आज हमने आमंत्रण दिया है। स्वागत करते हैं हमारे साथ सीधे इस वक्त तेलंगाना बीजेपी के खास मेंबर हैं, आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, खास सीनियर्स में आते हैं हमारे साथ संदीप मिश्रा जी तेलंगाना से सीधे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तीखे तेवर हमेशा दिखाते हैं लेकिन सादे लगते हैं स्क्रीन पर, चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करती हूं आपका चंद्रमोहन जी। और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं देख रही हूं दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप चारों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां लेना पड़ेगा, आप कहीं मत जाइएगा। रण क्षेत्र में आज रण भीषण होने वाला है क्योंकि मुद्दा झूठ और सच का है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो क्या भ्रम में रखकर लोगों से वोट लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में क्या अब जो जांच शुरू हुई है हेमंत केजरीवाल के बाद रेवंत रेड्डी की बारी होने वाली? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे आलोक वत्स साहब के पास पहले चलते हैं। दिल्ली बीजेपी से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, महत्वपूर्ण यह है कि परसेप्शन बहुत मायने रखता है और ये परसेप्शन बारंबार फैलाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर बात कही जा रही है लेकिन उसका आधार फेक वीडियो को बनाया जा रहा है। आलोक जी, देखिए, इस तरीके का वारदात जो कोई भी लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आलोक जी से शायद हमारा संपर्क टूटा है। चलिए इसी सवाल को लेकर मैं तेलंगाना बीजेपी से हमारे साथ संदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, कितनी बड़ी चुनौती अब बन गया है ये जो डीप फेक और जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुरुपयोग अब हो रहा है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके ही क्या इस रण को जीतने का प्रयास अब विपक्षियों का होगा? संदीप जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। अभी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको पहले शुरुआत में एक दो लाइन बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है वो मेक इन इंडिया की बात करती है
और हमारे जो विपक्षी दल है वो डीप फेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि जब आप सही तरीके से आप जब चुनाव नहीं जीत सकते हैं पॉलिसीज के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, और जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और सारे डिफरेंट फील्ड्स में मोदी जी ने किया है, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो उनका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है और दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है। तो वो लोग ऐसे ही दूसरे तरीके अपना के, इलीगल वेज अपना के कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। क्योंकि ये, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कितना भी आप कर लीजिए, मोदी जी की चाहत पब्लिक के अंदर है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और सिर्फ मोदी जी को ही अपना नेता मानती है। तो आप कितना भी भ्रम फैला दीजिए, जो कानून है वो अपना प्रक्रिया करेगी। क्योंकि आपने अगर कोई फेक वीडियो डाला है तो वो आईटी एक्ट और डिफरेंट आईपीसी के सेक्शंस में वो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और जो भी होगा जिसको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन पब्लिक को आप ऐसे भ्रम मत फैलाइए। आपने अगर सही में आप पॉलिसी मैटर पे बात कीजिए, आप आके जो भी पार्लियामेंट्री वेज हैं उसमें आप आके चुनाव में हमसे लड़ाई कीजिए, हमसे डिस्कशन कीजिए। लेकिन ये जो डिफरेंट जो देखिए जी, टेक्नोलॉजी जो है इट कैन मेक एंड इट कैन ब्रेक ऑल्सो। उसके प्लस है, उसके माइनस है, जैसे हर चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। आजकल डीप फेक का बहुत चल रहा है, इसीलिए दुरुपयोग पर बिल्कुल, इसीलिए मैं आती हूँ मैं जल्दी जरा एक कमेंट ले लेती हूँ अपने सभी अतिथियों से, फिर संदीप जी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चंद्रमोहन जी, देखिए इसीलिए आप लोगों ने भी बहुत पहले कहा था और आपसे मेरी बहुत बातें हुई इस विषय पे कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हार चुके लोग टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से एक वीडियो सामने लाया जाता है, वो वीडियो जो पूरी तरह से फेक होता है, उसके बाद क्या आज जो परिस्थिति बनी है वो कांग्रेस को मुश्किलों में डाल रही है? चंद्रमोहन जी। लावनी जी, पहले तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज गलत है तो फिर वो गलत होनी चाहिए। अब आते हैं कि मेरे मित्र ने बोला मेक इन इंडिया, लेकिन ये मेक इन इंडिया बनाया किसने? और इसी मेक इन इंडिया के अंदर जो फेक वीडियो का सिलसिला था वो शुरू किसने करा था? किसने इसके सारे से राजनीति की सत्ता के अंदर एक नेता के कैरेक्टर को खराब करा था? न जाने कितने ऐसे नेताओं की बातों को तोड़ मोड़ के फेस करा था। वो मेक इन इंडिया किसका था? वो मेक इन इंडिया तो आप ही का नारा था 2014-2019 में। वो 20 में आके ना तो बड़ा हुआ ना लोगों के हाथ में आया उसका। क्योंकि आपने बात तो कह दी, लेकिन जिस चीज को जब तक आपको उसका एडवांटेज मिलता रहा तो वो ठीक थी, अगर उसका एडवांटेज कहीं और चला गया तो वो गलत थी। और पॉलिसीज पे बात तो आप कहां करते हैं? पॉलिसीज पे बात तो मैं भी कह रहा हूं कि एक पॉलिसी है हिंदुस्तान की बहुत जरूरी बात करने के लिए कि देश के अंदर एक पूर्व प्रधानमंत्री, देश के अंदर एक सीएम तेलंगाना की एक पोते का सरेआम पॉन्स वीडियो वायरल हुए हैं उसके नेटवर्क के ऊपर, और उसने न जाने हजारों लड़कियों महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाए और तो मर्यादा तोड़ दी 67 ईयर ओल्ड महिला के साथ। और हमारे नेतृत्व के शीर्ष प्रधान सेवक साथ खड़े हुए हैं और खड़े होकर उसके साथ कन्विंसिंग कर रहे हैं। और एक मंत्री पॉलिसी के अंदर आती है भाई मित्र, चंद्रमोहन जी, प्रश्न ये है, आपने देखिए पहली पंक्ति तो आपने बोली कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। ये ठीक है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन जैसे ही आप दूसरी पंक्ति पर आए, ऐसा लग रहा है कि आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये फर्जी वीडियो बनाया, वायरल किया, क्योंकि आपने तमाम उदाहरण दे दिए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपने ये नहीं कहा एक बार भी कि ये वीडियो कांग्रेस द्वारा प्रसारित नहीं किया गया, प्रचारित नहीं किया गया। आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोग एंडोर्स कर रहे हैं उस वीडियो को। मैंने बात ही नहीं पूरी करी। नहीं, आपने बात पूरी की साहब, मैंने 1.5 मिनट आपको पूरा दिया। मैंने पॉलिसीज क्या करी कि मेरे मित्र ने बोला कि पॉलिसीज मतलब आप गिरो तो पॉलिसी पे बात करो, लेकिन अगर आप आलू के बदले में सोना निकल जाए, उसको आपके जो इंडस्ट्री के जो अमित मालिया है जब वो डाले तो आप लोगों के घर घर तक पहनाओ और एक नेता को बर्बाद कर दो, वो आपका पॉलिसी मैटर में बाहर हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो कांग्रेस ने नहीं डाला, ठीक है, रेवंत रेड्डी तक पहुंच गया है ये पूरा का पूरा तार। मैं आ रही हूँ आलोक जी, आपके पास ही आऊंगी। आलोक जी, मैं आपके पास ही आऊंगी पार्टी से नहीं है। ठीक है आलोक जी, वो कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। वही वाली बात कि भले ही ये फेक वीडियो है, लेकिन नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए गढ़ा नहीं गया है, दूसरी तरफ से गढ़ दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ही ये करा रही है, ये आरोप अब कहना चाहिए कि इनडायरेक्टली लगाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए लवनी जी, ये डॉक्टर वीडियो है, इसको कांग्रेस के लोगों ने अपने हित में वोट इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया और फिर इसको प्रचारित प्रसारित किया और इनके शीर्ष के नेताओं तक का इसमें हाथ है। हाँ, लेकिन जब ये मामला तहकीकात होगा और दोषी तक पहुंच जाएगा तभी किसी को दोषी ठहराना उचित होगा, परंतु किसने किया और क्यों किया ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस ने किया और उसने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर वर्ग को साधने के लिए इस काम को किया। अभी जो प्राइमा फेसाई देखने को मिल रहा है उनमें इनकी संलिप्तता पूरी तरीके से नजर आ रही है, चाहे ये कुछ भी कह लें। लेकिन फिर भी एक कहावत है, एवरीबडी शुड बी जज्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको आप इनोसेंट ही समझते रहिए। वो एडवांटेज ये ले सकते हैं जितनी देर ले लें, लेकिन जब इसकी तहकीकात होगी और मामले की तह तक जाएगी पुलिस या जो एजेंसियां हैं ये इनकी तहकीकात करने वाली, और तो उन्होंने तो शुरू कर दिया ना, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया आप लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, दिल्ली पुलिस का भेजा इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये आरोप तो अभी लग गया। देखिए आरोप तो हमारे ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका लगता है, लेकिन अंदर वही लोग जा रहे हैं जिसको हमारे को एजेंसियों द्वारा अंदर करने के बाद, सावनी जी एक चीज देख लीजिए, उनको हाई कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब उनको जिस दोष में अंदर किया गया है, ठीक है, उसके पूरे प्रमाण है, प्रमाण तथ्यों के साथ ही अगर कोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही है, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि इसके बाद क्या रेवंत रेड्डी की बारी आ रही है, और अगर तथ्य और प्रमाण पूरे सबूत नहीं मिल रहे हैं तो फिर बेल भी नहीं मिल रही है। चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद दिलीप यशवर्धन जी के पास जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का जो चुनाव है, जो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एआई के माध्यम से, डीप फेक वीडियोस के माध्यम से भ्रम फैलाकर जीतने का प्रयास है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं। तो एक वायरल वीडियो, और इस वायरल वीडियो ने एक फेक वायरल वीडियो और जिसने घमासान मचा रखा है, सियासत में उबाल है, इसी पर चर्चा जारी है। आइए सीधे चलते हैं पैनलिस्ट के पास। हमारे साथ एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं। सीधा एक प्रश्न करूंगी कि क्या दिलीप जी इस बार डीप फेक वीडियोस के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने का प्रयास हो रहा है? लावनी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जिस पर नई चीज निकल के आई है कि डीप फेक वीडियोस या वीडियो को एडिट करके अपने मतलब की बात है वो जनता में फैला देना ताकि जनता में भ्रम फैले। इससे इलेक्शन जीता जाएगा या नहीं जाएगा ये तो सेट हो गई, लेकिन प्राइमरी बात यह है कि ये साइबर क्राइम की परिभाषा में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो साइबर क्राइम की परिभाषा है उस परिभाषा में शामिल होता है, और करने वाले के ऊपर और उस करने वाले के साथ साथ उसको बढ़ाने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाइयां हो सकती हैं, जो शुरुआत हो चुकी है। आईटी एक्ट के साथ साथ आईपीसी में भी बहुत सारी धाराएं हैं जो इस तरह के कृत्य को क्राइम मानती हैं। तो अगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस ने, किसी ने भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कोई काम किया गया है कि बयानों को एडिट किया गया है और उतना ही पीस पब्लिक में फ्लो किया गया है जिससे उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लॉज का उल्लंघन के साथ साथ पब्लिक को भ्रमित करने का वाला भी क्राइम है। मतलब इसमें आईटी एक्ट के साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल क्राइम्स जुड़ सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। जैसे कि नोटिस सर्व हो गई हैं, दिल्ली पुलिस ने कॉल किया है, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्या एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास में है, जांच का विषय है, जांच का दायरा है और जांच शुरू भी हो चुकी है। लेकिन संदीप जी, महत्वपूर्ण ये है कि जब जांच शुरू हो गई है, इसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उस पर चर्चा होगी, लेकिन जब ये तय हो गया कि एक वीडियो जो फेक वीडियो है, जो फर्जी वीडियो है, उसको आधार बनाकर बार बार प्रधानमंत्री पर हमला करना,
ये कितना सही है? क्या ये जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज भी देखिए राहुल गांधी किस तरीके से आज आरोप लगाते हैं, जिस आरक्षण को लेकर वो आरोप लगा रहे थे वो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वो फेक वीडियो है, उसके बावजूद भी ये आरोप लगाया जा रहा है। यानी परसेप्शन एक तैयार किया जा रहा है, भ्रम फैलाने का एक प्रयास किया जा रहा है। जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, टेक्नोलॉजी का हम यूसेज अच्छा ही कर सकते हैं, बुरे के लिए कर सकते हैं, पर एक कांग्रेस जो अपने आप को इतनी पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी बोलती है, आज वो इस लेवल पे आ गई है कि फेक वीडियोस डाल के चुनाव जीतना चाहती है, और वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पब्लिक है, सब जानती है, सिर्फ मोदी जी को ही अपना नेता मानती है। तो ये कांग्रेस के साथ में प्रयास विफल हो जाएंगे, और इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कर भी रही है, और मुझे लगता है कि ये ऐसे, देखिए जी, ये डेमोक्रेसी का एक महाकुंभ है, इसे आप ऐसे करके नहीं जीत सकते हैं। आप पब्लिक का दिल जीतने के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको सबका विकास करना पड़ता है। बकवास करने से आप पब्लिक का दिल नहीं जीत सकते हैं। ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी और कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है, और ये आप लोग जो कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। जनता के साथ ऐसा छल मत करिए। ये काट छांट कर वीडियो प्रसारित करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, दिल जीतना पड़ता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ अपने कुछ बेगाने, तो मुंगेरी लाल अगर कोई भी सपने उसको देखने देना चाहिए, वो उसके अपने हैं। जो बेगाने होते हैं वो उसके हाथ में नहीं आते, क्योंकि 2014 से सपना देखना शुरू करा, 19 आ गए, 19 राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी देखे थे। सुन लीजिए कांग्रेस ने, सुन लीजिए, 14 के बाद 19 आ गया, 19 के बाद 14 पे आ गए। 400 पार का नारा भी लेना आपने बंद कर दिया, देश के अंदर मुद्दों की बात करनी बंद कर दी। सड़क चलते हुए जो जननायक हिंदुस्तान को नाप के जिन मुद्दों की बात लेके आया, उस नए पत्र को आपने झूठ कहना शुरू कर दिया। उसके अंदर जितना फेक आपने फैलाना था फैला दिया, जबकि उस पन्ने के अंदर जो झूठ हमारे देश के प्रधान सेवक फैला रहे, तो उसका एक शब्द भी आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलामी कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। उसके बाद झूठ का सहारा लेते लेते देश की जनता को कांग्रेस मुक्त कहते रहे, और पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। आज आपके पास तो आपका वर्कर आपको वोट नहीं डाल रहा, वो आपको देख रहा है कि मैं नारे मोदी जी के लगाऊं, और चंद्रमोहन जी, खजुराहो, सूरत, इंदौर, ये 3 जगह याद है आपको? खजुराहो, सूरत, इंदौर, पता है ना? आपके अपने ही बेगाने हो रहे हैं। ये भी देख लीजिए क्यों बेगाने हो रहे हैं। लावनी जी, मैं वही तो उदाहरण देने जा रहा हूँ। जब 400 के नारे से संविधान बदलने की बात कही हो, हाँ। और संविधान बदल का डर जब जनता की आंखों और में उसके अफसोस दे जाए, तो संविधान आप फिर ये संविधान कहे बचाने निकले, कि अगर आपके लोग ही आप अलग संविधान चाहते हैं। गोवा में आपके कैंडिडेट साउथ गोवा से कहते हैं कि उनको अलग संविधान चाहिए। अरविंदर सिंह लवली कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए आपने किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया जिन्होंने संविधान को चला। तो सब तो आपको ही एक्सपोज कर रहे हैं, आपके अपने ही आपको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगी और आलोक बसु जी को आपके सामने रखूंगी काउंटर आंसर के लिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक थोड़े ज्यादा हो रहे हैं आजकल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द मिलते हैं। एक फर्जी वीडियो जिसने इस वक्त सियासत में उबाल ला दिया है, इसी पर चर्चा हो रही है। ब्रेक से पहले हम चंद्रमोहन जी के पास थे। चंद्रमोहन जी, बताइए, आपके अपने ही बेगाने हो रहे हैं, और आपकी जो अब जितनी भी कही हुई बातें हैं उनका तो ढोल तब पिटता हुआ नजर आता है जब आपके लोग ही अलग संविधान की बात करते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि आप संविधान के रक्षक नहीं भक्षक बन रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। 400 पार का नारा लगाने वाले नामनी जी घबरा गए, और खुद ही देश के प्रधानमंत्री नारा लगाते हैं और संविधान बदलने की बात उनके सांसद करने लग जाते हैं। जब देश इसका विरोध करता है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी नीचे आ जाए तब भी संविधान नहीं बदल सकते, फिर अवहेलना करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। अरे तो फिर संविधान बदलने की बात किसने करी थी? आपके नेताओं ने करी थी, कांग्रेस ने थोड़ा करी थी। और अरविंदर सिंह लवली हमारे नेता हैं, और अगर उन्होंने कोई विषय उठाया तो कांग्रेस पार्टी के अंदर उस विषय की जगह है, उस पर बात होगी। वो एक अच्छे नेता है, बड़े नेता है, और बड़े नेताओं की बात आपस में हो रही है। जितना मुझे पता है वो संज्ञान है, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा कबूल हुआ, नया अध्यक्ष सामने आ जाएगा। लेकिन संविधान को बेचने वालों ने जो सूरत में करा, जो संविधान को उल्लंघन करने वाले लोगों ने संविधान को तार तार करा, उसी का उदाहरण तो अभी आज उन्होंने मध्य प्रदेश में भी दे दिया आलोक जी कि एक कैंडिडेट को पैसा दल बल का लालच देकर और गाड़ी में साथ बिठा के, ठीक है, जल्दी से काउंटर आंसर आलोक जी। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं ये बेबुनियादी बातें हैं।
कांग्रेस के पास देश के सामने रखने को कुछ नहीं है, तो ये कभी जातिगत जनगणना, कभी 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात, जो इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है। अगर ये 1 लाख रुपया लावनी जी पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं को देंगे तो 42 करोड़ 60 लाख महिलाएं हैं, 42,060 करोड़ रुपया उसमें लग जाएगा। और इंडिया का बजट है 45,500 जी। चाहिए कि देश के सामने अभी इन्होंने 6-7 मैनिफेस्टो रख दिए हैं देश के सामने। जितने भी इनके सहयोगी दल हैं सबने अपना मैनिफेस्टो देश के सामने रख दिया है। कोई 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है, कोई 30 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि 1-1 लाख रुपया दे देंगे, कोई कह रहा है 3-3 हजार रुपया दे देंगे, कोई कह रहा है पूरे देश में लैपटॉप बांट देंगे, कोई स्कूटी की बात कर रहा है। तो देश भ्रमित हो गया है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो किसकी मैनिफेस्टो लागू हो गया है और भ्रम और ज्यादा गहरा जाता है जी। तो इसी तरीके से डॉक्टरेट करके वीडियोस को और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं इस पर थोड़ा सहम के इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए और दोषी न पकड़ा जाए, जब तक शक के दायरे में ही ये खड़े हैं। ठीक है, शक के दायरे में अगर खड़े हो जाते हैं तब भी कई सवाल पैदा हो जाते हैं। और देखिए चुनावी दौर में जी, मैं संदीप जी बस 10 सेकंड में जरा काउंटर आंसर ले लूं चंद्रमोहन जी से, फिर संदीप जी आप ही के पास आ रही हूं मैं जी। चंद्रमोहन जी, ये वक्त साहब ये कोई जुमला नहीं है जिससे देश के प्रधानमंत्री बोले और आपके एक मंत्री आके उसको जुमला बोल रहे। ये प्रैक्टिकल है। 16 लाख करोड़ रुपए जो आपने भगोड़ियों के हाथ लेके भगा दिए ना, अगर वो भी यहाँ करा होता तो 1 लाख नहीं 2 लाख भी देश के युवाओं को मिलता, देश की महिलाओं को मिलता। पहला 5 न्याय पत्र और 25 गारंटियां ये कांग्रेस पार्टी की है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो चंद्रमोहन जी, पार्टी की है जिन्होंने 5 चंद्रमोहन जी, तो प्रश्न तो यही है ना कि आप धरातल पर अगर उतर रहे हैं, आप न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, आप गारंटी की बात कर रहे हैं, ये सब विकास की बात कर रहे हैं आप, ये सब कुछ सच के आधार पर होना चाहिए, ना कि फर्जी वीडियो के आधार पर। जिस फर्जी वीडियो पर लगातार आपके नेता चुनावी सभाओं में भाषण दे रहे हैं, क्या लोगों को ये मैसेज नहीं जा रहा है कि आप चुनाव जीतने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, आप चुनाव जीतने के लिए फर्जी वीडियो का उदाहरण दे रहे हैं? ऐसे में क्या आपके लिए ये सेल्फ गोल साबित नहीं होगा? देखिए बिल्कुल लावनी जी, ये झूठ है सारा। जो लोग नेहरू जी के ऊपर फेक पिक्चर्स और वीडियो बनाते रहे हों, जो लोग मेरे नेता राहुल गांधी के ऊपर निरंतर वीडियो बनाते रहे हों, जिस पार्टी के पूरे बड़े शीर्ष नेतृत्व न्याय पत्र को झूठा करार देते रहे और उसके अंदर मुस्लिम वर्ग की इंगित करते रहते हो, जबकि उसके अंदर एक शब्द नहीं है। और एक राष्ट्रीय चैनल ने भी इस बात की पुष्टि इनकी पार्टी अध्यक्ष के सामने कर दी और वहां गिनती बन गई। तो ऐसी पार्टी से आप उम्मीद करते हैं? देखिए चंद्रमोहन जी, मैं बार बार कहती हूँ, परसेप्शन आप लोगों की तरफ से ही बार बार दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है तो मौके आपकी तरफ से ही दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी अपने सभाओं में राजा और महाराजाओं पर तो सवाल खड़ा करते हैं, सुल्तान बादशाह कहां चले जाते हैं, यही तो परसेप्शन है। आप लोग खुद इशारे दे रहे हैं, आप लोग खुद संकेत दे रहे हैं, इसलिए ऐसे पूरे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लपक ले रही है। संदीप मिश्रा जी, डीप फेक वीडियो कितनी बड़ी चुनौती अब इस चुनाव के लिए बनने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा यहां पर खत्म नहीं होगा, मुद्दा अभी शुरू हुआ है, ये आगाज है बस। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए डीप फेक वीडियो जो है वो हमें बहुत स्ट्रिक्ट इस पे हमें एक्शन लेना होगा और हमें बहुत ही हमारे लॉ को भी बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि कोई इसकी ऐसे यूज करके पब्लिक को गुमराह ना कर सके और लड़ाई झगड़े ना करा सके और एक अच्छी प्रतिष्ठित 11 करोड़ की कार्यकर्ता वाली पार्टी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को बदनाम ना कर सके। जो यहाँ पे कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, ये बाबा साहेब की बात कर रहे थे, तो बाबा साहेब 1956 में बाबा साहेब का देहांत हुआ था। कांग्रेस ने क्यों 30-35 साल लगा दिए उनको भारत रत्न देने में? और 1975 में देश में इमरजेंसी जो संविधान के खिलाफ है वो कौन लेके आया? शाहबानो के केस में संविधान के खिलाफ गए। इतने ऐसे हालात आ रहे हैं। 80-70 टाइम्स अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का पब्लिक से। संदीप जी और चंद्रमोहन जी को आपने साबित किया संविधान को उल्लंघन करने वाले पब्लिक में बात नहीं करते हैं। अरे ऐसे झूठ फैलाने से कुछ नहीं होगा सर। आप हार रहे हैं, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, इंडिया भी हार रहे हैं। 5 जून को देश बताएगा कौन हार रहा है। 400 का नारा आपका बंद हो गया है और अभी आपकी आज देश के गृह मंत्री कह रहे हैं ऐसा बोले कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आएगा तो ये आ रहा है, तो बताएगी देश के प्रधानमंत्री को, यानी आप मान रहे हैं वो कि देश की हवा भाजपा के विरुद्ध जा रही है।
देश की हवा भाजपा के ये थोड़ा विरुद्ध जा रही है, आलोक जी ये कह रहे हैं। आलोक वत्स जी, देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं किसी को नहीं रोक सकता हूँ। देश में प्रचंड हवा चल रही है, मोदीमय हवा है। देश के लोग ये तय कर चुके हैं कि 400 पार भेजना है और फिर से मोदी सरकार लाना है। कोई ये कहावत लोगों के बीच में घर कर गई है, कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार मोदी सरकार और 400 पार, देश सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए जिनको खुद अपनी डायरेक्शन का पता नहीं है कि हम देश को कहाँ ले जाना चाहेंगे और माथा टेकने के लिए जाना चाहेंगे। एक सुरक्षित हाथ वो भी था जो पाकिस्तान में मजबूत भारत, उनकी सशक्त वाइफ भारत, के लिए सारियां जीता लेके चले जागता गए थे। भारत और एक सुरक्षित चमकता हाथ वो भारत, भी था दौड़ता जो भारत अपनी की पहले परिकल्पना लेके चल रहा है। हम तो 2047 की नीति तक रख के चल चुके हैं। इनके पास तो ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, तो इनके ऊपर क्या भरोसा करेगी जनता? जनता जानती है कि तो में देश सुरक्षित है, कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी किया, तीसरे की कवायद में है, दुनिया की सारी एजेंसियां ने रेटिंग एजेंसियां कह रही है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ठीक है, जिनके कारण देश के अंदर ठीक है, आप दोनों ने अपने मन की बात कर ली, आप दोनों ने अपने मन की बात कर ली। लेकिन चंद्रमोहन जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल घबराई हुई है, वो इसलिए ऐसे जुमले देश के सामने रख रही है, ऐसी परिस्थिति रख रही है। लेकिन मुझे ये बताइए ना, आप लोग इतने साफ सुथरे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पूरी साफगोई के साथ चुनावी मैदान में, तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, क्यों आपके नेता सीधे तौर पर आके कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करना शुरू किया जा चुका है? आप लोगों ने अभी से ही जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए, किस बात का डर है फिर? जी, ये प्रश्न आपने भाजपा को उठा दिया, क्योंकि जब को काम करने दिया 55 साल पहले तो भाजपा क्या कहती थी? ईडी का प्रयोग सरकार करती है, सीबीआई का प्रयोग सरकार करती है, ये सब बातें तो भाजपा कहती थी। तो तब भाजपा सही थी। अगर आज भाजपा के इन्हीं प्रयोगों को अगर सत्ता के अंदर कांग्रेस थी और आज भाजपा है, मतलब कि आप मानते हैं, मतलब कि आप मानते हैं, आप मान रहे हैं ना कि आप उसी राह पर चलिए। देखिए, आपने शुरू में भी ऐसे कुछ कहा जिसपे आप वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए चीजों को, और अभी भी आप यही बात कर रहे हैं। मैं भाजपा के उन नेता को याद दिला रहा हूं कि चरित्र, चाल और आईना और काल हमेशा रिपीट होता है। तो चरित्र और चाल अगर इतना स्पष्ट है, इतना सफेद है, तो फिर डर किस बात का? आने दीजिए ना दिल्ली पुलिस को, जांच करने दीजिए। ये तो आना ही, कहना ही नहीं चाहिए था कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, देखिए जी, अस्पताल खोलने से, डॉक्टर बनाने से देश आगे बढ़ता है, डॉक्टर वीडियो बनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग हार रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कुछ मतलब नहीं आने वाला। चलिए, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इसका फैसला 4 जून पर छोड़ देते हैं। जब जनता फैसला करेगी और 4 जून को नतीजे आएंगे तो हम और आप फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन इतना जरूर है, समय अब जनता को भी निकालना होगा, क्योंकि अब जनता को ज्यादा सजग होने की जरूरत है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण अभी बाकी है, और इन चरणों के पहले ही अगर इस तरीके से फर्जी वीडियो के माध्यम से पूरे चुनावी माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम और आप सजग रहें, क्योंकि हमें अपने देश का भविष्य बनाना है, उसकी दशा और दशा को सुधारना है, जो सुनहरी हो, जो उज्जवल हो, जो सफेद हो। आकलन जरूर कीजिएगा। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।